नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार। डियर फ्रेंड्स, थंबनेल पे मैंने आप लोगों को बताया है कि आज का वीडियो इंडिया मोबाइल कांग्रेस में जो हुआ है, जो दिल्ली में आयोजित हुआ था 15 से 18 अक्टूबर के बीच में, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है उसका उद्घाटन किया गया था। और जो हुआ था दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम की बिल्डिंग के अंदर जो है ये प्रोग्राम जो है आयोजित हुआ था, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024। तो इसमें आखिर हुआ क्या, वो आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं और इससे आम लोगों के ज़िंदगी पे क्या असर होने वाला है और उनको टेलीकॉम से जुड़ी हुई, यानी कि जो मोबाइल से जुड़ी हुई हम सेवाएं यूज़ करते हैं, जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, जियो, BSNL, इस पे क्या असर पड़ेगा और इस पे जो असर पड़ेगा उसके थ्रू हमारे ऊपर जो है क्या प्रभाव इसका पड़ेगा। हम और हमारे टैरिफ महंगे होंगे हमें, या फिर कोई नई सर्विसेज मिलेंगी, नई नई सुविधाएं ये प्रोवाइड करवाएंगे टेलीकॉम कंपनियां। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आखिरकार इस आयोजन में हुआ क्या। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सारी जानकारी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा और क्या क्या आज आने वाले टाइम में कुछ नया होने वाला है टेलीकॉम इंडस्ट्री में, भारत में जो है क्या नया होने वाला है, कुछ बवाल होने वाला है। दोस्तों, मेरे को जो मैंने न्यूज़ देखी है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा और इसके ऊपर अलग से भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि आने वाले टाइम में अलग अलग टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करने को मिलेगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मैं सबसे पहले बात करूंगा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024, जो कि दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ था प्रधानमंत्री द्वारा। तो उसमें क्या क्या, सबसे पहले मैं बताता हूं कि उसमें क्या हुआ था। दोस्तों, 900 से ज़्यादा स्टार्टअप्स कंपनियां जो है उसमें भाग लिए हैं, जिसमें दोस्तों देश विदेश अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए स्टार्टअप, छोटे मोटे स्टार्टअप हो गए या फिर बड़े स्टार्टअप्स हो गए, उन्होंने इस हिस्सा लिया, इसमें पार्टिसिपेट किया, भाग लिया और उन्होंने अपने अपने टेक्नोलॉजी का वहाँ पर जो है प्रदर्शन किया। यानी कि वहाँ पर एक तरह से मान लीजिए कि एक स्टॉल टाइप का बुक होता है। तो 900 से ज़्यादा स्टार्टअप, समझ रहे हैं कि 900 से ज़्यादा स्टार्टअप यानी कि 900 के लगभग वहाँ पर स्टॉल लगे, जिसमें ये सारी टेलीकॉम कंपनियाँ और जितनी हैं अपने देश की और विदेशी टेलीकॉम कंपनियों ने भी हिस्सा लिया, जैसे कि इलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी ने भी हिस्सा लिया इस इंडिया मोबाइल कांग्रेस में। और उसके साथ साथ दोस्तों अमेज़ॉन की भी दोस्तों काइपर नामक एक सर्विस आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। अमेज़ॉन ने भी अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं जो है भारत में लॉन्च करने की योजना बना ली है। इधर इलोन मस्क ने भी अपने स्टारलिंक को, जो कि दोस्तों सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं प्रदान करवाती है, उन्होंने भी भारत में लॉन्च करने का पूरा प्रोग्राम बना लिया है। हालांकि ये काफ़ी टाइम से कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन अब इनको जो है दोस्तों सरकारी कंपनी डॉट के द्वारा इनको अनुमति मिल गई है कि अब ये अपना सैटेलाइट सर्विसेज, जो इंटरनेट की सेवाएं हैं, वो भारत में लॉन्च कर सकते हैं और आम नागरिकों तक, भारत की जितनी भी जनता है, उनको अपनी सेवाएं, सुविधाएं प्रदान करवा सकती है। हालांकि इस पर अभी और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं दोस्तों अलग एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें स्पेशली मैं स्टारलिंक से जुड़ी हुई आपको न्यूज़ बताने वाला हूं कि किस किस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है आप तक ये इंटरनेट सेवाएं और कॉलिंग सुविधाएं मिलेंगी आपको। और उसी के साथ साथ जो अमेज़ॉन की काइपर जो है सर्विसेज है, काइपर इंटरनेट सैटेलाइट सर्विसेज जो है वो भी आपको मिलेगी। तो इन दो टॉपिक के ऊपर एक अलग से वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। फिलहाल बात करते हैं इंडिया मोबाइल कांग्रेस की। तो मैंने अपने इसमें जो है पूरी न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन ले रखी है, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ से भी कि दोस्तों इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 जो भारत मंडपम में 15 से अक्टूबर को हुआ था दिल्ली में, तो उसमें क्या क्या हुआ था कि टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में, यानी कि तकनीकी क्षेत्र में नए नए दोस्तों लेसन खोले गए, अध्याय खोले गए, जिसमें दोस्तों 400 से अधिक प्रदर्शकों और 900 स्टार्टअप्स ने भाग लिया। यानी कि 400 से अधिक प्रदर्शक, यानी कि अपने अपने प्रोडक्ट का या अपने अपने डिवाइस का वहाँ पर शो करने के लिए, एक होता है कि जैसे एग्जीबिशन टाइप का आप कह सकते हो, वो वहाँ पे हुआ 400 से अधिक, और 900 से अधिक वहाँ पर स्टार्टअप्स ने उसमें पार्टिसिपेट यानी कि भाग लिया। तो जिसमें दोस्तों क्या हुआ, इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से 5G सेवाएं, 6G इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज जैसे क्षेत्र में हो रही नई प्रगति को यहाँ पर जो है प्रदर्शित किया गया, यानी कि एग्जीबिशन किया गया, वहाँ पर लोगों को दिखाया गया। वहाँ पर बहुत लोग आए थे, बहुत लोग विजिट भी किए थे। मैं अपने किसी
बिजी होने के कारण मैं वहाँ जा नहीं पाया, नहीं तो मैं वहाँ पे जा करके वहाँ की भी वीडियो बना करके आपको दिखाता। हालांकि आप ये इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप सर्च करोगे यूट्यूब पे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 तो वहाँ की वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो आइए आगे बात करते हैं। सम्मेलन में 6G टेक्नोलॉजी पर खास जोर दिया गया, जिसमें 6G अलायंस के माध्यम से भारत का अंतर्राष्ट्रीय मानकों और शोध में योगदान देने का लक्ष्य है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया पवेलियन में विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे आधार, UPI और डिजी लॉकर के उपयोग का एक्सपीरियंस करवाया गया और वहाँ के प्रतिभागी जो थे यहाँ भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण सेवाओं को देखने और समझने में सक्षम हुए और उनको इसमें इंटरेस्टिंग लगा उनको कि इस क्षेत्र में जो है भारत काफ़ी आगे बढ़ रहा है तेज़ी से। इसमें क्लाउड और एज कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा यानी कि साइबर सिक्योरिटी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट संचार, जो कि अभी मैं बता रहा था, अभी तक जो हम दोस्तों यूज़ करते हैं वो सैटेलाइट संचार नहीं है। हमारा जो मोबाइल है वो वायरलेस बस हमारे से लेकर के टावर तक का ही जो ये जो है टेक्नोलॉजी है वो बस इतना वायरलेस है, हमसे बस टावर की कनेक्टिविटी, बाकी का जो है दोस्तों वो वायर्ड के थ्रू ही है। जो हम कॉलिंग करते हैं, इंटरनेट सेवाएं यूज़ करते हैं तो वो फाइबर केबल के थ्रू ही हम यूज़ करते हैं। अभी तक वो प्रॉपर वायरलेस 100% नहीं है। मान लो अभी 20% आप वायरलेस यूज़ कर रहे हो, 80% वायर्ड के थ्रू ही आप लोगों तक इंटरनेट सेवाएँ और कॉलिंग की सेवाएँ पहुँचती है। लेकिन अब दोस्तों ध्यान दिया जा रहा है कि सैटेलाइट संचार पर और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ क्वांटम इंजीनियरिंग यानी कि क्वांटम प्रौद्योगिकी पर भी चर्चाएं हुई। भारत ने इस अवसर का लाभ उठाकर भविष्य की तकनीकी क्षमताओं और डिजिटल गवर्नेंस में देश की भूमिका को और मजबूत करने का प्रयास किया है। तो इसमें दोस्तों सारी चीज़ें यही है, लेदे के बात हुई है इसमें टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़ी हुई और भी डिजिटल जो हम यूज़ करते हैं, आप जैसे कि मैंने बताया आधार, UPI और ये दोस्तों कंप्यूटिंग, क्वांटम इंजीनियरिंग और सेमीकंडक्टर जितने प्रोसेसर वगैरह होते हैं, जो चिप सेट लेवल के जो आप देखते हैं मदरबोर्ड वगैरह जो होते हैं वो दोस्तों सेमीकंडक्टर टाइप में आ जाते हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं। तो इन सब पे चर्चाएं हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको आगे बढ़ाने को लेकर के बातें की, चर्चाएं की और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक इनका स्टारलिंक का और अमेज़ॉन की जो कंपनी है काइपर, इन दोनों का भारत में आगमन यानी कि भारत में लॉन्च होने की स्टार्टिंग का आप कह सकते हैं कि डील वहाँ से स्टार्ट हो गई है और इनको डॉट के द्वारा अनुमति भी मिल गई है। सरकारी जो संस्थान हैं इसके द्वारा अब बहुत जल्द आपको 2025 में दोस्तों देखने को मिल जाएगा। अभी इसके स्पेक्ट्रम के आवंटन होंगे, उनको फीस वगैरह भरनी होती है। आपको पता होगा कि जो भी आप टेलीकॉम अपना, अगर आप कोई भी बड़ी कंपनी टेलीकॉम इंडस्ट्री में अपना जो है लॉन्च करना चाहती है सर्विसेज, अपना प्रोडक्ट, अपना सिम लॉन्च करना चाहेगा तो उसके लिए एक गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन फ़ीस के तौर पर एक बहुत बड़ी रकम देनी पड़ती है। वो काफ़ी अरबों रुपए होते हैं और उसके बाद उनको स्पेक्ट्रम आवंटन किए जाते हैं सरकार की तरफ से। आपने देखा होगा, मैंने कई वीडियो पहले बनाए हैं, जो स्पेक्ट्रम होते हैं उसमें आपको 3G, 4G, 5G, 6G की जो सर्विसेज होती हैं, जो मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वगैरह होती है, वो सारे आवंटन गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे कि आप इस फ्रीक्वेंसी और इस जो है बैंड वगैरह पर आपको काम करना होगा। तो उसी के हिसाब से वो काम करेंगे। ये नहीं कि उन्होंने आपको अनुमति दे दी और आप अपने मन चाहे कुछ भी वहाँ पर सर्विसेज लॉन्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट के साथ ही, गवर्नमेंट के सहमति के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। तो हालांकि मिल गया है स्टारलिंक को, अब जल्द ही सर्विसेज लॉन्च होगी, जो होगी उसके बारे में भी अपडेट बता दूंगा। हालांकि आपको जो आज का वीडियो बताने का टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस में क्या क्या हुआ, मैंने आपको बताया और किस किस चीज़ों पर बात हुई और किस किस लोगों ने भाग लिया। 900 से ज़्यादा स्टार्टअप्स कंपनियों ने भाग लिया जो कि इन टेक्नोलॉजी से ही जुड़ा हुआ था दोस्तों, टेलीकॉम से भी जुड़े हुए। BSNL का भी अपना स्टॉल वहाँ पर लगा हुआ था। BSNL का आप चाहो तो यूट्यूब पर जा के देख सकते हो, BSNL का पूरा स्टॉल लगा हुआ था। जियो का था, एयरटेल का था, वोडाफोन का था, VI। इसी के साथ साथ दोस्तों स्टारलिंक और अमेज़ॉन की काइपर का भी, और बाकी सेमीकंडक्टर जुड़ी हुई, बाकी और भी जितनी टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर से जुड़ी हुई, सब चीज़ों का स्टॉल वहाँ पर लगा हुआ था। अगर आपने देखा होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं देखा होगा तो आपने ये चीज़ें मिस कर दी। आप जा करके अब इसका वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब करें इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए। सो मिलते हैं एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।